जब जब कभी भी हम लोग प्रेरणार्थक वाक्य प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो पहले वाला जो क्रिया का जो कर्ता होता है, उसकी हो जाती है तृतीया विभक्ति। और जो प्रेरणा देने वाला कर्ता होता है, उसकी हो जाती है प्रथमा विभक्ति। अब जैसे मान लो मैंने क्या किया, ऐसा है, एक होमवर्क दिया मैंने, ठीक है? एक होमवर्क दिया। अब क्या है, मैंने दिया, चंदन जी मान लो वो होमवर्क कर रहे, ठीक है? चंदन जी वो होमवर्क खुद करते हैं, तो चंदनः गृह कार्यम करोति, गृह कार्यम करोति। अब चंदना गृह कार्यम करोति, उसके बाद में क्या हुआ, वही चीज मैंने क्या कर दिया, किसी को हेड बना दिया। आपकी क्लास में से किसको हेड बनाऊं? देवदत्त को नहीं बनाऊंगा, देवदत्त का तो नाम आया है। हेमलता प्रधान को मैंने हेड बना दिया। अब हेमलता प्रधान हेड बन गई। वो क्या करेगी, वो अपना इधर से उधर देखेगी, जो होमवर्क नहीं कर रहा उससे होमवर्क करवाएगी। वो खुद नहीं करेगी, वो करवाएगी। तो अब वो क्या है, चंदन होमवर्क अपना नहीं कर रहा था, वो फिर क्या बोली, चंदन को बोली होमवर्क करो, तो वो होमवर्क करवाने लग गई। तो वो क्या हो गया, तो हेमलता चंदनेन गृह कार्यम कारयति, वहां पर चंदन के अंदर में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, हेमलता में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, और कारयति उसकी तरह चलेगा, हेमलता की तरह। आया समझ में? ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, एवं च कार्यम इति कर्म पदम पूर्ववत द्वितीय विभक्तो तिष्ठति। और जो गृह कार्यम है पहले की तरह ही द्वितीय विभक्ति का ही रहता है, परंतु कुत्रचित स्थले तस्य वैलक्षण्यम दृश्यते, लेकिन कुछ जगहों पर उसका विलक्षणता दिखती है। कैसे? तद यथा सूत्रम। हाँ, फिर एक सूत्र है व्याकरण के अंदर में, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सा नौ। अर्थात गत्यर्थक धातु नाम प्रयोगे, बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म का नाम धातु नाम प्रयोगे च मूल कर्तु कर्म संज्ञा भवती, मूल कर्ता का कर्म संज्ञा हो जाती है इन सब अर्थ में। गत्यर्थक धातु गमन करने वाली जो धातु होती है, बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसान, बुद्ध्यर्थक धातु होती है प्रत्यवसान अर्थ में, ठीक है? अवसान मतलब बोलते हैं समाप्ति, ठीक है? प्रत्यवसान अर्थ में, शब्द कर्म अर्थ में। और अब आप अकर्म अकर्म कारणम का मतलब बोले, अकर्म का नाम मतलब अकर्मक में। इन सब धातुओं के प्रयोग में मूल जो कर्ता होता है, अभी तृतीय विभक्ति हो रही थी मूल कर्ता की, अब क्या करेंगे, इन धातुओं के अर्थ में मूल कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे गत्यर्थक में लिया उदाहरण के लिए, अर्थात गम धातु में, गत्यर्थक मतलब जाने के अर्थ में, तो जाने के अर्थ में गम धातु होता है, गच्छति प्रयोग होता है। रामः वनम गच्छति, निजंत प्रयोग जब करेंगे, दशरथ रामम वनम गमयति। वैसे अगर पहले प्रयोग अगर हम पहले की तरह इसको करते तो दशरथ रामेन वनम गमयति, रामेन वनम गमयति ये प्रयोग होना चाहिए था, परंतु गत्यर्थक धातु है इसलिए यहां पर क्या हो गया, रामम, राम में भी द्वितीय विभक्ति हो गई। बुद्ध्यर्थक है, अर्थात श्रवण दर्शनादि धातु नाम प्रयोग है, श्रवण दर्शनादि धातुओं के प्रयोग में। यथा उदाहरणार्थम स्वार्थ में जब प्रयोग करेंगे तो छात्र पाठम श्रृणोति, छात्र पाठ सुनता है। ऋजंत जब प्रयोग करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, अध्यापक छात्रम पाठम श्रावयति। अब यहां पर अध्यापक छात्रम, यहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, कर्म हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं होता तो फिर यहाँ पे तृतीया होती, लेकिन तृतीया नहीं होकर के द्वितीय हुई, अध्यापक छात्रम पाठम श्रावयति। ऐसे ही और भी उदाहरण दिए हुए हैं, प्रत्यवसानार्थक अर्थात भोजनार्थक धातु नाम प्रयोगे, परंतु तत्र अद खाद भक्ष इति त्रीन धातुन विहाय आदि खादोर न्य, आदि खादोर न
भक्षे अहिंसाया अहिंसार्थस्य न इति वार्तिकाभ्याम निषेधात्। अब यहां पे बोला भोजनार्थक धातुओं के प्रयोग में भी हो, भोजन करना होता है ना, हम लोग भोजन करते ही हैं। आप लोगों ने अभी 3 साढ़े 3 बजने वाला है, भोजन तो कर ही लिया होगा सब लोगों ने। तो जो भोजनार्थक धातु होता है उसमें अद अद धातु का प्रयोग होता है। अद भक्षणे अर्थ में अति, खाद खादती और भक्ष भक्षयति। तो इन तीनों धातुओं को छोड़ करके उसके लिए सूत्र दिया है आदि खाद्योर न भक्षे अहिंसार्थस्य न। ये दो वार्तिक से उसका निषेध कर दिया। अब देखिए गोपाला गोपाला अन्नम भुंक्ते, भुंक्ते के अर्थ में ना तो अध धातु है, ना तो खाद धातु है, ना तो भक्ष धातु है। ठीक है, भक्ष धातु भी नहीं है, भक्षति भक्षति बन जाएगा। भुंक्ते के अर्थ में कौन सा धातु है? भुज धातु है। भुज है या भुक्त? हाँ भुज धातु है। जो भुज है या भुंज है? जेके जी भुंज है या भुज है? जेके जी भुज धातु होगा या भुंज होगा? बोलिए। जेके जी नहीं है। चलो लक्ष्मी जी आप ही बोलिए, आजकल जेके जी बोलती नहीं है। भुज धातु है। भुजी है ना? हाँ हाँ ठीक है। थोड़ा सा ये इसलिए मैं पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, ताकि कोई ऐसा हो कि गलत इंफॉर्मेशन ना जाए। हाँ तो भुज धातु हो गया। गोपाला अन्नम भुंक्ते, भुंक्ते इसका रूप कैसे चलता है पता है आपको लक्ष्मी जी? लक्ष्मी जी बोलिए। भुंक्ते भुंजाते भुंजते भुंक्षे भुंजाते भुंक्ते भुंक्षे भुंक्ते भुंक्ते। भुंजे भुंजवहे भुंजमहे, भुंक्ते भुंजाते भुंजते, भुंक्षे भुंजाते भुंक्द्वे, भुंजे भुंजवहे भुंजमहे, ऐसा रूप बनता है। ठीक है, तो निजंत में प्रयोग जब करेंगे उसका तो बन जाएगा रामः गोपालम अन्नम भोजयति। पठ ज्ञा इत्यादि नाम धातु नाम प्रयोगे शिष्या शास्त्रम पठति, गुरु शिष्यम शास्त्रम पाठयति, सह शास्त्रम जानाति, गुरु तम शास्त्रम ज्ञापयति। इन सब के अर्थ में भी द्वितीया में प्रयोग होता है, कर्म में प्रयोग होता है। ऐसे ही अकर्मक धातु नाम प्रयोग है, अकर्मक धातुओं के प्रयोग में भी मातु शेते, तो मातु माता शिशुम साययति, शेते का साययति। एवं जल्प धातो भाष धातो प्रयोगे अपि अण्यन्तावस्थायाम अवस्थाया मूल कर्ता द्वितीय विभक्तो भवति, वार्तिकम अस्ति जल्पति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम इति, पुत्रा धर्मम भाषते। हाँ तो देवदत्ता पुत्रम धर्मम भाषयति, ऐसा होता है। ठीक है, अब ये सब धातु है। यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, निजंत रूपेशु वैशिष्ट्यम, निजंत रूप में विशिष्टता देखो। आकारांत धातु नाम पुक इति आगमा भवति, आकारांत धातु जो अगर होगा तो उसके पहले कौन सा आगम हो जाएगा? पुक का आगम हो जाएगा। अति ह्री व्ली व्ली री क्नु याताम पुक नौ, दा धातु से, दा धातु से स्वार्थ अर्थ में क्या हो जाएगा? ददाती रूप बनता है, और जब निजंत प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? दापयति। दा धातु से दापयति, स्ना धातु से स्नापयति, धा धातु से धा धातु नहीं होता, धा धातु ध्री धातु होता है, धारयति रूप बनता है। ऐसी पा धातु से पाययति, तो पा धातु में पाययति बन जाएगा, उसमें पहले से ही पा है इसलिए पापयति नहीं बनेगा, पाययति बनेगा। स्ना धातु से स्नापयति, ऐसे ही और भी धातु होते हैं। इण गतौ इक स्मरणे इत्येतयो धात्वे निजन्ते गम इति आदेशः भवति,
नौ गमीर बोधने इण इति एति, इण का एति रूप बनता है, उसका क्या बन जाएगा? गमयति। अब यहां पर कुछ धातुएं हैं, एक काम करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों को चुन करके मैं लेता हूं, चुन चुन करके, क्योंकि सब लोग अपने एक साथ माइक ऑन करोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। सबसे पहले हम लेते हैं नाम संचिता पांडा। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। शालू जी आप भी अपना माइक ऑन कर लीजिए। चंदन जी आप भी अपना माइक ऑन कर लीजिए। पूजा जी आप भी अपना माइक ऑन कर लीजिए। ठीक है, 4 लोगों ने माइक ऑन कर लिया। अब देखो क्रम क्या रहेगा, सबसे पहले चंदन जी, शालू जी, संचिता जी और एक और कौन है, आपको कौन बताया? 4 लोगों का नाम लिया था ना मैंने, चंदन जी, शालू जी, संचिता जी और एक और कौन था? चलिए कोई नहीं, अमित प्रधान जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले चंदन जी, फिर शालू जी, संचिता जी और उसके बाद में अमित प्रधान जी। मैं यहां पर भवती बोलूंगा, आप रूप परिवर्तन करोगे। पहले का चंदन जी, दूसरे का शालू जी, तीसरे का आपका संचिता जी और चौथे का ये कौन है आपके, अमित प्रधान जी। ठीक है, ऐसे भवती बोलिए चंदन जी। सर जी इसमें क्या चेंज करना है? ये आपका भवती का निजंत रूप बोलना है आपको। यस सर। बोलिए। सर निजंत में तो भवयति बनता है। भावयति क्या बनता है? भावयति बनता है सर, उसमें दिया हुआ है। हाँ तो वही दिया हुआ है, वही पढ़ना है आपको। अच्छा ठीक। ताकि आपके बुक का एक हैबिट बन जाए। जी जी जी। ठीक है, इसके लिए। हाँ शालू जी करोति, कारयति, हाँ संचिता जी ददाति, दापयति, अमित प्रधान जी पश्यति, दर्शयति, हाँ चंदन जी पठति, पाठयति, गच्छति, गमयति, स्नाति, स्नापयति, गायति, गापयति, जागर्ति, चंदन जी जागयति, जागरयति, जागरयति, दुष्यति, जागर, जागरयति, दूषयति, दूषयति, सेते, साययति, साययति, वदति, बाधयते, वादयते, स्वपिति, चंदन जी स्वापयति, स्वापयति, यहाँ पर वापयति, स्वापयति, प्रवीति, वाचयति, वाचयति, द्वेष्टि, द्वेषयति, हन्ति, घातयति, घातयति, अत्ति, बोलिए चंदन जी, इतना टाइम इसीलिए मैंने पहले ही बोला माइक ऑन करके रखिए। अत्ति, आदयते, आदयते, एधते, एदयति, विधेति, धापयति, धापयति, दिव्यति, देवयति, देवयति, तुदति, तोदयति, तोदयते, रुणद्धि, रोधयति, तनोति, तनयति, आनयति, क्रीणाति, प्रापयति, क्रापयति, चोरयति, 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 पिबति, पाययति, पाययति, आस्ते, आसयति, आसयते,
और पृच्छति प्रक्षयति प्रक्षयति। ये मैंने 4 लोगों को इसलिए बोला क्योंकि कैसा होता है, आवाज जो है सब लोगों की गूंजने लग जाती है, इसीलिए मैंने 4 लोगों को ही बोला माइक ऑन करने के लिए। ठीक है, बाकी लोग अपना जैसे अपने घर में रहोगे, हमें 1 से 2 बार इसका ऐसे कर लेना है। भवति, भावयति, करोति, कारयति, ददाति, दापयति, पश्यति, दर्शयति, पठति, पाठयति, गच्छति, गमयति, स्नाति, स्नापयति, गायति, गापयति, जागर्ति, जागरयति, दुष्यति, दूषयति, शेते, साययति, वदति, वादयति, स्वपिति, स्वापयति, ब्रवीति, वाचयति, द्वेष्टि, द्वेषयति, हन्ति, घातयति, अत्ति, आदयते, एदते, एदयते, विवेति, भापयते, दिव्यति, देवयति, तुदति, तोदयति, रुणद्धि, रोदयति, तनोति, तानयति, क्रीणाति, क्रापयति, चोरयति, चोरयति, पिबति, पायति, आस्ते, आशयते, पृच्छति, प्रक्षते। ऐसे समझ में आया? ऐसे अगर आप 2 बार पढ़ लोगे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, 2 बार बस पढ़ लो, हो जाता है कल्याण। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रेरणार्थक धातु नाम चुरादिगणवत रूप चलती। चुरादिगण जानते ही हो, चुरादिगण जहां पे चोरी करना। चुरस्ते, ये धातु का है चुरस्ते, स्ते मतलब चोरी करना। ठीक है, लट लकार में बोधयति बनेगा, लिट लकार में बोधयामास बनेगा, लुट लकार में बोधयिता बनेगा, लिट लकार में बोधयिष्यति बनेगा, लोट लकार में बोधयतु बनेगा, लंग लकार में अबोधयत बनेगा, विधिलिंग में बोधयत बनेगा, आशीर लिंग में बोध्यात बनेगा, लुंग में अबुबुधत बनेगा और लिंग में अबोधयिष्यत बनेगा। ऐसा रूप बनता है 10 लकारों में, और 10 लकारों में इसका रूप भी चलता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आज का थोड़ा सा हम लोग बहुत धीरे चले, और मुझे पता नहीं था, ध्यान नहीं था कि हमारा 3:30 से, अगर आप चाहते हो तो और आगे भी क्लास ले लूं, पर नहीं तो फिर हम लोग इसको आराम से कर लेंगे कल के दिन। कल के दिन इसको कंप्लीट कर लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। आज का समझ में आया आपको? हरिओम। हरिओम। जी जी आज का समझ में आया आपको? लास्ट में जी जो है ना, उसका अभ्यास 2 से 3 बार पढ़ लेने में अभ्यास हो जाता है। ठीक है, अभी आप लोग क्या करोगे, कुछ ऐसे वाक्य रहेंगे, मैं आपको 10 वाक्य प्रेरणार्थक लिख करके दूंगा, उसको भी आप लोग परिवर्तन करके आप मुझे भेजोगे व्हाट्सएप पे। जैसे आपने कर्मणि वाच्य का भेजा था मुझे, बहुत अच्छा, लेकिन 7 से 8 लोगों ने ही भेजा मुझे, बस उसके अलावा नहीं भेजा। देखो, आप लोग गलत करो चाहे सही करो, जब आप भेजोगे, कुछ ना कुछ प्रयास करोगे, तब आपको जब गलत सही का पता लगेगा। आप लोग अगर प्रयास ही नहीं करोगे तो गलत सही का पता नहीं लगेगा कि मैं कितना गलत किया है, क्या गलत है। एक दो का तो ऐसा था कि उसने धातु लिखे ही नहीं थे, धातु का जगह छोड़ दिया था, पहले केवल प्रथमा का, कर्ता का तृतीय विभक्ति में परिवर्तन कर दिया था, कर्म का प्रथमा विभक्ति में परिवर्तन कर दिया। धातु में समझ में नहीं आया तो लिखा नहीं, लेकिन उसने मुझे भेज दिया, तो अब उसको समझ में आ गया होगा। वैसे ही यहाँ पर भी करना है। ठीक है, ये डरना मत, मैं डांटता वाटता नहीं हूं। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? हरिओम। हरिओम, किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नहीं, ठीक है, नो सर, तो फिर नो। ठीक है, फिर नमो नमः, पुनः मिलिष्यामः।